परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस पुनरुत्थान के पवित्र दिन के इस सुंदर समय के लिए फिर से परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। भजन संहिता 118 का 24 जैसे कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित और मगन होना है। और भजन संहिता 16 का आखिरी वचन 11 वचन कहता है, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हम जहां कहीं पर भी हो, परमेश्वर की उपस्थिति में अगर हम बने हैं तो निश्चय हम उस आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। तो परमेश्वर चाहता है हम हमेशा आनंदित रहे। पौलुस के समान फिलिपी 4 का 4 कहता है, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहो। हमारी कोई भी परिस्थिति हो, उसमें आनंद के साथ बढ़ने के लिए परमेश्वर हमसे इच्छा रखता है। ऑनलाइन में आए हुए सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में वंदना देता हूं। मिलकर संगति करने के लिए, गीतों को गाने के लिए और वचन का अध्ययन करने का परमेश्वर ने सुवर्ण अवसर दिया है और वचन की सेवकाई के लिए मुझे आमंत्रित किया और प्रभु के दासों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय का 1 और 2 वचन पढ़ते हुए आज हम शुरुआत करेंगे। എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 3 अध्यायम 1-2 वाक्यങ്ങൾ। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय का 1 और 2 वचन यहाँ पर मैं हिंदी में पढ़ूंगा। इसलिए है पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में बागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। इस अनोखे वचन के भाग में पवित्र आत्मा विश्वासियों को केंद्रित करते हुए कुछ आत्मिक सच्चाइयों को उजागर करता है। पवित्र जीवन जीने वाले विश्वासियों को, जो स्वर्गीय बुलाहट के भागीदार हैं, उन्हें पवित्र आत्मा एक चीज की अगुवाई करता है और कहता है, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। यीशु मसीह पर ध्यान करना क्यों अनिवार्य है? कंसिडर जीसस, इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है, यीशु क्रिस्तु ने नोकुविन, ध्यानिकुविन, प्रभु यीशु मसीह को हमें ध्यान करना है। क्योंकि इब्रानियों की पत्री उसके पहला अध्याय का पहला और दूसरा वचन कहता है, എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 1 अध्यायम 1-2 वाक्यങ്ങൾ, वहां पर कहता है, पूर्व काल में यानी पुराने नियम में परमेश्वर हमारे बाप दादाओं के साथ भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करता था, लेकिन इस अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमसे बात करता है। हमने ध्यान किया पिछले हफ्ते भी, ദൈവം പണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ ഭാഗം ഭാഗമായിട്ട് വിവിധമായിട്ട് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോട് പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരമായി സംസാരിച്ചു. പക്ഷെ ഈ അന്ത്യകാലത്ത് സ്വന്തം പുത്രനായ യേശു क्रिस्तु मुहांद्रम നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു। इसका मतलब ये अंत का दिन जो पेंतिकोस्त के दिन से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक का समय है, इन दिनों में जब हम रह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। यानी यीशु मसीह के मुख से निकलने वाला हर एक वचन के द्वारा और यीशु मसीह के जीवन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकलने वाले वचनों को और यीशु मसीह के जीवन को ध्यान देना है। इब्रानी 3 का 1 कहता है, यीशु मसीह पर ध्यान दो, कंसिडर जीसस। यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए एक मिसाल है और हमारे लिए एक आदर्श है। उसका दूसरा वचन कहता है, जैसा यीशु मसीह अपने नियुक्त करने वाले के प्रति विश्वास योग्य था और जैसा मूसा अपने घराने में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था, हमें भी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होना है। यीशु मसीह को किसने नियुक्त किया? पिता परमेश्वर, गॉड द फादर। अगर पिता परमेश्वर के प्रति यीशु मसीह विश्वास योग्य था, तो हमें भी परमेश्वर ने जो हमें सेवकाई सौंपी है, परमेश्वर ने जो जिम्मेवारी हमें सौंपा है, हमें भी अंत तक विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़ना है। तो हमारे लिए जो आदर्श है, हमारा जो मिसाल है, हमारा जो उदाहरण है, फॉरनर एग्जाम्पल, वो और कोई नहीं, स्वयं जो प्रेरित और महायाजक यहाँ पर कहता है, यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह को देखते हुए, यीशु मसीह को ताकते हुए, यीशु मसीह को अपना जीवन का आदर्श बनाते हुए हमें अपने आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर हम संसार में परमेश्वर के प्रति एक विश्वास योग्य जीवन जीना चाहते हैं, अगर पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, तो हम अपने सामर्थ्य और बड़ाई से नहीं कर सकते। हमें कितना भी बुद्धि और ज्ञान हो, सामर्थ हो, हम अपने बुद्धि ज्ञान सामर्थ्य से परमेश्वर को प्रसन्नदायक एक जीवन बिता नहीं सकते। इस मसीह जीवन को जीना, सच्चे आत्मिक जीवन को जीना इस संसार में कठिन, मुश्किल और उससे बढ़कर मैं कहूं तो परमेश्वर के सामर्थ्य के बिना असंभव बात है। और यही बात को उजागर करते हुए पौलुस कहता है,
1 तीमुथियुस 3 वाक्यम, पहला तिमोथी उसके 3 अध्याय का 16 वचन में एक ग्रेट मिस्ट्री, महत्वमय और मर्मम, एक बड़ा रहस्य और वेद की बात बताता है। नए नियम में हम बहुत सारे वेद, रहस्य और मिस्ट्री के विषय में पढ़ते हैं। उसमें से 2 सच्चाइयों को मैं बताना चाहता हूं जिसको नया नियम में ग्रेट मिस्ट्री कहा है, महान भेद या रहस्य, अति महताय रहस्यम अलिंग और मर्मम। वो क्या है? एफेसियों की पत्री उसके 5 का 31 और 32 वचन हम सब जानते हैं, वो बहुत सुपरिचित वचन है। एफेसिय लेखनम 5 अध्यायम 31 32 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। Man shall leave his parents, father and mother, and cling or united to his wife, and they shall become one flesh. ये शादियों में, मैरिजेस में हम लोग प्रभु के दासों को प्रचार करते हुए देखते हैं, वर और वधु को खास करके संदेश को सुनाते हैं। लेकिन उसका अगला वचन कहता है, 32 वचन कहता है, यह वेद तो बड़ा है, दिस इज ग्रेट मिस्ट्री, इधर वेल्य मर्ममान, पर मैं यहां मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। वहां पर पौलुस पति और पत्नी के विषय में नहीं बताता, उससे बढ़कर, उसमें भी एक आत्मिक सच्चाई है, हम पारिवारिक जीवन के लिए वो सीख सकते हैं, लेकिन उससे बढ़कर यीशु मसीह और कलीसिया के विषय में ये मिस्ट्री, रहस्य, भेद, मर्मम प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है? जैसा मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ मिलता है और वो एक तन हो जाते हैं, दे बिकम वन फ्लैश, वैसा ही यीशु मसीह और कलीसिया एक यूनिटी में जीना है, एक वननेस में जीना है, एक एकता और अखंडता में जीना है। यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और कलीसिया यीशु मसीह का शरीर है। जैसे सर शरीर के बिना नहीं रह सकता और जैसे शरीर सर के बिना नहीं जी सकता, वैसा ही यीशु मसीह और कलीसिया का कनेक्शन, फेलोशिप, संगति, रिलेशनशिप और बॉन्डिंग है। इस आत्मिक सच्चाई को उजागर करता है। इसको गहराई से हम अध्ययन करेंगे तो बहुत सारे बिंदुओं को हम समझ सकते हैं, इसलिए इसको कहा है ग्रेट मिस्ट्री। नया नियम, पवित्र शास्त्र बाइबल में विशेष रीति से नया नियम में जब भी मिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया जाता है, भेद, रहस्य या मर्मम, इसका मतलब क्या है? वो एक रहस्य बात है, परमेश्वर का बात है, लेकिन उसे पवित्र आत्मा के प्रकाशन के बिना, विदाउट द रेवलेशन ऑफ द होली स्पिरिट, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വെളിപ്പാട് കൂടാതെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയത്തില്ല। तो मिस्ट्री, रहस्य परमेश्वर ने छिपाया हुआ एक रहस्य है, लेकिन पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा हमें परमेश्वर प्रकट करके देता है। तो यहां पर एक ग्रेट मिस्ट्री, एक बड़ा रहस्य के विषय में बताने के बाद पौलुस पहला तिमोथी 3 अध्याय का 16 वचन में नया नियम का दूसरा एक महान रहस्य, मत्योर महत्तमाय मर्मम, अनदर ग्रेट मिस्ट्री प्रकट करते हुए कहता है, पहला तिमोथी उसके 3 अध्याय का 16 वचन, 1 तीमुथियुस 3 अध्यायम 15 वाक्यത്തിൽ പറയുന്നു, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का वेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूत को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। एक इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है, द सीक्रेट ऑफ लिविंग ए गॉडली लाइफ, द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। यानी मसीह जीवन को एक विजय मसीह जीवन के हिसाब से जीना एक रहस्यमय बात है, इस वचन में कहता है, और वो हमारे सामर्थ्य से हम समझ भी नहीं सकते और उसको पालन करना एक कठिन बात है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस। मलयालम में बोलता है दैव भक्ति मर्मम, इस संसार में हमें किस प्रकार से आत्मिक जीवन जीना है, उसका जो रहस्य, वेद, मिस्ट्री है, वो बड़ा कठिन बात है। और वो मिस्ट्री क्या है? यहां पर बोलता है, जीसस क्राइस्ट केम इन द फ्लैश, यीशु मसीह शरीर में प्रकट हुआ, कर्तावाय यीशु क्रिस्तु जड़த்தில் வெளிപ്പെട്ടു। पहला मिस्ट्री हमने देखा कि कलीसिया और यीशु मसीह एक तन है, दे आर वन, उनका बॉन्डिंग है, वो एक बड़ा रहस्य है, ग्रेट मिस्ट्री। और दूसरा मिस्ट्री यहां पर बोलता है, यीशु मसीह शरीर में प्रकट हुआ, जब मनुष्य रूप में वचन देहधारी होकर संसार में प्रकट हुआ, पवित्र आत्मा उसको कहता है ये एक बड़ा रहस्य है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट केम इन द फ्लैश। और आगे कहता है, आत्मा में वो धर्मी ठहरा, परमेश्वर का एक लौता पुत्र
स्वर्ग का राजकुमार, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जब मनुष्य रूप में शरीर में संसार में प्रकट हुआ, आत्मा में वो धर्मी ठहरा। इंग्लिश में बहुत अच्छा यूज करता है एक्सप्रेशन, ही वॉज विंडिकेटेड बाय द स्पिरिट। उसका मतलब पवित्र आत्मा ने उसके जीवन के हर एक बातों को, ऑल रेल्म्स ऑफ हिज लाइफ, उसको परखते हुए, उसको जांचते हुए पवित्र आत्मा ने 100% उसको पवित्र ठहराया, प्योर ठहराया। यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था, यीशु मसीह निष्पाप था, उसने कभी पाप नहीं किया। ही वॉज विंडिकेटेड बाय द स्पिरिट। और आगे कहता है स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। स्वर्गदूतों के विषय में यहां पर क्या कहता है? स्वर्गदूतों ने देखा कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग का राजकुमार, परमेश्वर का एक लौता पुत्र जो परमेश्वर है, वो किस प्रकार से मनुष्य रीति से आया। वो अचंबा करते हुए ये महान रहस्य को स्वर्गदूतों ने भी देखा। और आगे कहता है अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। वी वेर जेंटाइल्स, परमेश्वर के चुने हुए लोग सिर्फ इस्राएल जनता थी, यहूदी लोग, ज्यूइश पीपल थे, लेकिन परमेश्वर ने हम पर दया दिखाया, हम पर करुणा दिखाया। हम जो जाति के लोग थे, जेंटाइल्स थे, हम तक परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचा। वो हमारा बड़ा सौभाग्य का बात है। इसलिए हमारा जिम्मेवारी क्या है? जिसने सुसमाचार सुनकर प्रभु को उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, उनका जिम्मेवारी और उत्तरदायित्व बनता है। जिन्होंने इन सुसमाचार को नहीं सुना है, उन तक इन वचनों को हमें पहुंचाना है। और आगे कहता है जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। यीशु मसीह इस संसार में शरीर में प्रकट हुआ, जड़த்தில் வெளிப்பட்டு, he came in the flesh, और अपना सेवकाई पूरा करते हुए, fulfilling his ministry, वो अंत में स्वर्गारोहण हो चुका है और एक दिन अपने जनता को लेने के लिए वो वापस आने वाला है। और इस भेद के विषय में क्या कहता है? अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मसीह जीवन जीना कठिन है, अगर किसी व्यक्ति को लगता है विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ, विजयगरमाय क्रिस्ती जीवम, जयशाली विश्वासी जीवन जीना कठिन है, तो उसको किसी और को देखने की जरूरत नहीं है। जड़த்தில் வெளிப்பட்ட यीशु, शरीर में आया हुआ यीशु मसीह को देखना काफी है। इन अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकलने वाले वचनों को और उसके जीवन को देखते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे, हम भी यीशु मसीह के समान एक विजय जीवन हम इस संसार में जी पाएंगे। तो हमें यीशु मसीह के जीवन से काफी बातें सीखना है। पिछले अध्ययन में हमने यीशु मसीह के जीवन से कुछ आत्मिक सच्चाइयों को जांचा, परखा और अध्ययन किया। पहला बिंदु हमने देखा मत्ती रचित सुसमाचार, उसके पहला अध्याय का 20 और 21 वचन में कहता है यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा। मरियम के ऊपर जब पवित्र आत्मा आया, उसने सर्वशक्तिमान का सामर्थ पाया और पवित्र आत्मा की क्रिया के द्वारा वो गर्भवती हुई और यीशु मसीह का जन्म हुआ। और उसी प्रकार से तीतुस उसके तीसरे अध्याय का 4 और 5 वचन में हमने देखा पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारा नया जन्म हुआ है। निश्चय अविनाशी बीज सुसमाचार को हमने सुना, लेकिन वो वचन कहता है पवित्र आत्मा का मिनिस्ट्री, पवित्र आत्मा का सेवकाई, वर्क ऑफ द होली स्पिरिट हमारे नया जन्म के प्रक्रिया में हमको दिखता है। तो यीशु मसीह का जन्म जैसे पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, हम हर एक लोग गवाही दे सकते हैं कि हमारा नया जन्म भी पवित्र आत्मा की क्रिया के द्वारा हुआ है। और दूसरा बिंदु हमने देखा यीशु मसीह ने मत्ती उसके तीसरे अध्याय का 13 से 15 वचन, मत्ती सुविशेषम 3 अध्यायम 13 തൊട്ട് 15 വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ यीशु मसीह हमारे लिए एक एग्जाम्पल और उदाहरण बनते हुए, हमारे लिए एक आदर्श बनते हुए उसने जल में डूबकर बपतिस्मा लिया। इसलिए विश्वासियों को क्या आज्ञा दिया है? मत्ती उसके 28 का 19 और 20 में हमने देखा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हमें बपतिस्मा लेना है। मुझे सुनने वाले लोग, अनेक लोगों ने निश्चय इस आज्ञा को पालन किया है, बपतिस्मा लिया है और अपने आत्मिक जीवन को शुरुआत किया है। लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है, वो घर में आपके परिवारों के छोटे बच्चे हो या बुजुर्ग लोग हो, जिनको मैच्योरिटी एज आ चुका है, परमेश्वर के वचन को स्वीकार कर सकते हैं, प्रभु को उद्धारकर्ता स्वीकार करने का समझ बूझ उनको है। मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर का आपके प्रति आज्ञा है, अगर पवित्र आत्मा के द्वारा आपने नया जन्म पाया है तो अगला सीढ़ी, अगला कदम, अगला स्टेप पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। दैट इज द स्टेप ऑफ ओबीडियंस। विश्वास का एक आज्ञाकारिता हमको दिखता है। और जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हो रहा था, हमने उस वचन को भी मनन किया। यीशु मसीह क्या कर रहा था? यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था। लूका तीसरे अध्याय का 21 और 22 वचन कहता है, लूकोस 3 अध्यायम
21 22 വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നു, യേശു क्रिस्तु പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. किस बात के लिए प्रार्थना कर रहा था? यीशु मसीह जब भी कोई प्रार्थना करता है उसको इंस्टेंट आंसर मिलता था, हमारे समान नहीं. हमारा कॉन्शियंस इतना क्लियर नहीं होगा, हमारा संगति फेलोशिप परमेश्वर के समान 100% परफेक्ट नहीं है. यीशु मसीह निष्पाप था, उसका कॉन्शियंस एकदम क्लियर था और वो पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति था. परमेश्वर के साथ फेलोशिप में उसके लिए वो जो भी प्रार्थना करता था तुरंत उसको उत्तर मिलता था. तो लूका 3 का 21 और 22 वचन कहता है, यीशु मसीह जैसे ही प्रार्थना कर रहा था, अगला वचन कहता है, कबूतर के नाइंद पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर उतरा. उससे हम एक भेद समझ सकते हैं, यीशु मसीह किसके लिए प्रार्थना कर रहा था? पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था. आज कुछ लोग सवाल उठाते हैं, क्या हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? पवित्र आत्मा से भरने के लिए कैन वी प्रे, क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? हमारा यीशु मसीह हमारे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है. उसने स्वयं प्रार्थना करते हुए हमारे सामने एक मिसाल रखा और उसने स्वयं प्रार्थना किया, उतना नहीं, अपने चेलों को, शिष्यों को, डिसाइपल्स को जब सिखाया, यानी हम लोग अगर प्रभु के चेले हैं, वो वचन हमको भी कहता है कि हमें भी प्रार्थना करना चाहिए. किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए? लूका रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय का 1 से 13 वचनों में यीशु मसीह ने मॉडल प्रेयर, एक विस्तार से प्रार्थना करना अपने चेलों को सिखाया. और उसके बाद कहता है उसका 5 से 8 वचन, लूकोस 11 अध्यायम 5 തൊട്ട് 8 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने एक उपमा, एक पैराबल, एक दृष्टांत के द्वारा अपने चेलों को समझाया आपको किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए. पिछले एक संदेश में मैंने उस पैराबल को, उस दृष्टांत उपमा को विस्तार से मैंने बताया था. उसके लिए मैं सारी बातों को यहां पर नहीं बताऊंगा. उदाहरण रीति से, अगर आधी रात को मेरे घर पर मेरा एक फ्रेंड, सुहृत, मित्र आता है और हमने डिनर कर लिया, खाना वाना सब हो गया, अत्तायम कहीं, और हमारे घर पर खाने पीने के लिए अभी कुछ बनाया हुआ नहीं है, तो अचानक मिडनाइट या आधी रात को मेरा एक मित्र सफर करते हुए मेरे घर पर आता है और उसको परोसने के लिए, अतिथि सत्कार करने के लिए, भोजन देने के लिए मेरे पास नहीं है. तो मैं क्या करता हूं, मेरा जो पड़ोसी है, मेरा जो नेबर है, अच्छा मित्र, उसके पास जाता हूं, जो यीशु मसीह का चित्र है, और मैं कहता हूं उसको 3 loaves ऑफ ब्रेड, 3 रोटियां मुझे दो. लेकिन मैं खटखटाता हूं, वो दरवाजा नहीं खोलता है. उस वचन में लिखा है कि वो कहता है, काफी देर हो गया है, आधी रात हो गया है, मेरे बच्चे भी बिछौने पर है, मैं दरवाजा खोलकर तुझे कुछ नहीं दे सकता. लेकिन लज्जा के बिना जब मैं खटखटाता हूं, परसिस्टेंस और परसिवरेंस का उजागर मैं जब करता हूं, तो वो मेरा मित्र दरवाजा खोलकर बोलता है, जितना मुझे आवश्यकता है उतना वो मुझे देता है, और मैं वो लेकर मेरे घर पर आए हुए मित्र को मैं देता हूं. उसका आत्मिक अर्थ क्या है? जिन्होंने भी उद्धार पाया है, नया जन्म पाया है, हमारा जिम्मेवारी है हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनना चाहिए. आधी रात के समय अंधकार में जीने वाले या हताशा, निराशा में रहने वाले बहुत सारे विश्वासी लोग, बहुत सारे अविश्वासी लोग, बहुत सारे जवान, बुजुर्ग लोगों को परमेश्वर हमारे जीवन में भेजेगा, ताकि हम, हमारे द्वारा परमेश्वर उनको आशीष दे पाए. लेकिन अगर हम ऑनेस्ट हैं, पूरे सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीते हैं, हम परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर मेरे पास वो वचन नहीं है जिससे मैं उनको तृप्त करूं, उनको संतृप्त करूं, उन्हें आशीष दूं. हताशा, निराशा, समस्या, प्रॉब्लम, ट्रायल से गुजरने वाले लोगों को परमेश्वर मेरे ऑफिस में, मेरे कंपनी में, स्कूल में, कॉलेज में, कलीसिया में, सोसाइटी में परमेश्वर तू भेजा है. लेकिन उनको परोसने के लिए आत्मिक भोजन, पवित्र शास्त्र के वचनों का रेवलेशन, प्रकाशन मेरे पास नहीं है. तो मेरे को क्या करना चाहिए? मेरा जो अच्छा मित्र है, गुड फ्रेंड, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह, उसके पास, उसके उपस्थिति में जाना है. और वहां पर कहता है जब खटखटाता है, शुरुआत में यीशु मसीह दरवाजा नहीं खोलता है. ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमें परखता है. क्या हम सच में वो आशीष पाना चाहते हैं, आत्मिक दानों और वरदानों को प्राप्त करना चाहते हैं, रेवलेशन ऑन गॉड्स वर्ड पाना चाहते हैं? और हम जब उसमें लज्जा के बिना, वो वचन कहता है 8वां वचन, लज्जा के बिना खटखटाने के कारण वो खोलता है. मैंने तो सिर्फ उसको क्या पूछा था? 3 loaves ऑफ ब्रेड, 3 रोटियां. और यीशु मसीह जब छप्पर फाड़कर स्वर्गीय दरवाजे को खोलकर देता है, मैं जो सोच विचार नहीं कर सकता, उतना अधिक आशीष मुझे देता है, उतना अधिक आत्मिक दान और वरदान, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट एंड रेवलेशन ऑन गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन का वो प्रकाशन देता है, जिससे जितने भी लोग मेरे जीवन में आते हैं,
जहां कहीं पर भी मैं उनसे मुलाकात करता हूं, उनको मेरे द्वारा परमेश्वर आशीष दे पाता है। वहां पर मैं क्रेडिट नहीं ले सकता, वहां पर मेरी महिमा कुछ भी नहीं है। आई एम जस्ट इन द डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। प्रोडक्शन यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। ये वचन हमने सुना, हमारा जीवन परिवर्तित हुआ, हमें दूसरों को देना है। अगर कोई हमें महिमा देता है, हमें धन्यवाद देता है, हमें उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं करना है। आज बहुत सारे प्रभु के दासों को भी देखा है, वो लोग मिनी गॉड बन जाते हैं, लोगों को अपने ओर आकर्षित करते हैं, अपने पर्सनालिटी के द्वारा, अपने प्रीचिंग, सिंगिंग, स्पीच के द्वारा वो अपने और आकर्षित करने लगते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं, वी शुड बी लाइक जस्ट लाइक ए साइन पोस्ट। हमें यीशु की ओर उन्हें आकर्षित करना है। हमारा जैसे यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत नाता है, हर एक व्यक्ति का यीशु मसीह के साथ नाता होना चाहिए। वी आर जस्ट चैनल्स। हम एक माध्यम है लोगों तक आशीष और सुसमाचार पहुंचाने का, और वो माध्यम पवित्र होना चाहिए। जब एक पाइप से हम पानी भेजते हैं या पानी आता है, अगर उस पाइप के अंदर गंदगी है तो पहुंचने वाले के घर पर गंदा पानी पहुंचेगा। उसलिए जो चैनल है, माध्यम है, हमारा जीवन परमेश्वर के नजरिए में पवित्र होना चाहिए, तो ही परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ वचन, परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ आशीष औरों तक उसी रीति से पहुंच सकता है। लेकिन अगर हमारा जीवन ही अपवित्र है, हमारे जीवन में अगर कोई पाप है जो हमने पश्चाताप नहीं किया है, तो परमेश्वर हमें अधिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। और ये पैरेबल, ये दृष्टांत बोलने के बाद वो क्या कहता है, लूका 11 अध्यायम 9 തൊട്ട് 13 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, ലൂका उसके 11 अध्याय का 9 से 13 वचनों में हम पढ़ते हैं, യാചിപ്പിൻ എന്നാൽ ലഭിക്കും, അന്വേഷിപ്പിൻ എന്നാൽ കണ്ടെത്തും, മുട്ടുവിൻ തുറക്കപ്പെടും, स्वर्गतिन कलवरा। हम इस प्रकार से गीत भी गाते हैं, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उन्हें अभी। कितना अनोखा वचन है। यहाँ पर कहता है जो मांगेगा उसे मिलेगा। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे आशीषें प्राप्त नहीं हो रहा है, मुझे स्वर्गीय आशीषें, पवित्र आत्मा के दान और वरदान, पवित्र आत्मा का जो वचन का प्रकाशन है, रेवलेशन ऑन गॉड्स वर्ड, प्राप्त नहीं हो रहा था। उसका एक कारण हो सकता है, आपने सच्चे मन से, ईमानदारी से आपने उसको मांगा नहीं रहेगा। क्योंकि यहां पर कहता है, वायदा का वचन कहता है, जो भी मांगता है उसको मिलता है, जो भी ढूंढता है वो पाता है, और जो भी खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तो अपना जीवन परख कर देखना, आपके जीवन में अगर कोई पाप की बात है, आपने किसी के प्रति कोई पाप या गलती किया है, आपको क्षमा मांगना है। आपके प्रति किसी ने गलती किया है तो उसको क्षमा करना है। परमेश्वर के सामने एक कुற்றमिल्लात और मनसाक्षी, क्लियर कॉन्शियंस, एक बिल्कुल गलती किया बिना एक विवेक और चेतना के साथ जब परमेश्वर से आप प्रार्थना करोगे, ये वचन हमें हियाव देता है, कॉन्फिडेंस देता है, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो स्वर्गीय आशीषों को परमेश्वर तुम्हें देगा। और आगे क्या कहता है, उसका 11 और 12 वचन, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, मछली मांगे तो उसे सांप दे, और अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। ये अनोखा वचन है। मैं काफी साल पहले एक ब्रदरन कलीसिया के उपदेशी के साथ मैं वचन बांट रहा था, और उनके कलीसिया के कुछ विश्वासियों के साथ। उनको लगता है कि पवित्र शास्त्र का वचन उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन वो उपदेशी इस प्रकार से सिखाता था कि हमने जब उद्धार पाया, हमने जब नया जन्म पाया, हमने जब बपतिस्मा लिया, तो हमें पवित्र आत्मा का सारा अनुभव मिल चुका है। हमें पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है। हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए, पवित्र आत्मा के भरपूरी के लिए फिर प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति उद्धार पाने के बाद अगर इस प्रकार से प्रार्थना करता है, तो उसको पवित्र आत्मा नहीं, शायद दुष्ट आत्मा, डिमोनिक स्पिरिट मिलेगा। ऐसा लोगों को वो डराता धमकाता था। तो मैंने जब उससे मुलाकात किया और विश्वासियों को भी वचन बांटा, इस वचन को बताया, सबसे पहला हमें ब्रदरन, पेंटिकॉस्टल, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट क्या कहते हैं वो नहीं, पवित्र शास्त्र का वचन क्या कहता है। अगर वचन में है मैं उसको स्वीकारता हूं, गॉड सेड इट, आई बिलीव इट, दैट सेटल्स इट। उसके आगे पीछे कुछ देखने का जरूरत नहीं है। वी शुड कम विद सिंपल फेथ। हमें शायद ज्यादा थियोलॉजी पता नहीं रहेगा, क्रिस्टोलॉजी, न्यूमेटोलॉजी है, एस्केटोलॉजी, ये सब अच्छा है, मुझे भी ज्ञान है, मैंने भी बहुत अध्ययन किया है, लेकिन ये लॉजी वगैरह रख के कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा अगर पाप आपके जीवन में है। हिब्रू ग्रीक का ज्ञान होना भी अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर के समीप, परमेश्वर की उपस्थिति में जो सिंपल फेथ, सरल विश्वास के साथ आता है और विश्वास करता है कि परमेश्वर मुझे आशीष करेगा, वो आशीष पाता है। जो अपना
माइंड में ये ज्ञान का वृद्धि करता है, उससे शायद ज्ञान मिलेगा लेकिन आशीष नहीं मिलेगा। और यहां पर वचन क्या कहता है, इस वचन के अनुसार मैंने अपना जीवन भी परखा है। मेरे बचपन से लेकर मेरे पिता को जब भी मैंने कुछ बातें मांगा है, उससे बढ़कर अच्छी बातें मेरे पिता ने मुझे दिया है। आज जब मैं पिता हूं, मेरा 2.5 साल का बेटा पॉल आकर कुछ मांगता है, तो मेरा मनोभाव कैसा है? अगर मेरा बेटा पॉल आकर मुझसे रोटी मांगता है, ब्रेड मांगता है, तो क्या मैं उसको पत्थर दूंगा? अगर मैं कितना भी बुरा से बुरा पिता भी हूं, मैं अपने बेटे को कभी पत्थर नहीं दूंगा। अगर वो फिश मांगता है, उसका फेवरेट है, मछली मांगता है, तो क्या मैं उसको स्नेक, सरपेंट, सांप दूंगा? कभी नहीं। अगर मेरा बेटा अंडा मांगता है, एग मांगता है, तो क्या मैं उसको तेल, स्कॉर्पियन या बिच्छू दूंगा? नहीं। अगर मैं संसार में रहते हुए इनपरफेक्ट एक फादर हूं, एक अपूर्ण पिता हूं, जो अपने बेटे को कभी पत्थर, कभी बिच्छू या सांप नहीं दूंगा, बल्कि मछली, रोटी या अंडा जैसे अच्छी वस्तुओं को दूंगा, तो हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर क्या ऐसा करेगा? जो लोग पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, क्या परमेश्वर उनको दुष्ट आत्मा देगा? कभी नहीं। ये वचन जब मैंने उनको सुनाया, बहुत सारे विश्वासियों का आंखें खुल गया। यूहन्ना उसके 8:32 कहता है, यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। मेरा एक्सपीरियंस बताता हूं, बहुत सारी कलीसियाओं में मुझे वचन की सेवकाई का मौका मिला है। आज बहुत सारे विश्वासी लोग दुरुपदेश के द्वारा, गलत वचनों के द्वारा बॉन्डेज और बंदित अवस्था में है, और जब सच्चाई का वचन उनको मिलता है, ये सच्चाई का वचन उनको उस दुरुपदेश से भी आजाद करता है। दे शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। हमने जो जाना, तो वो वचन में कहता है, अगर हम परमेश्वर के लिए, स्वर्गीय आशीषों के लिए या पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो हमें कभी भी दुष्ट आत्मा नहीं देगा। और उसका आखिरी वचन कहता है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, ദോഷികളായ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കുമെങ്കിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് യാചിക്കുന്നവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എത്ര അധികം നൽകും। जो मांगता है पवित्र आत्मा को कितना अधिक देगा। इसका मतलब जान सकते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर अलग अलग मात्रा में देता है। होली स्पिरिट इज अ पर्सन, उसका एक व्यक्तित्व है, उसका पर्सनालिटी है। लेकिन पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति में भरता है, सब एक समान नहीं होता। आज काफी लोग मैंने सुना है गवाही देते हैं कि मैं इस जमाने में, उस साल में, इस तारीख में, इस महीने में अभिषेकम प्रापित, अभिषेक प्राप्त किया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त किया। अच्छी बात है। आज क्या अवस्था है आपका? ഇന്നൊരു തുള്ളി വെള്ളം, തുള്ളി अनॉइंटिंग, तुल्ली अभिषेकम बोलूं കാണത്തില്ല। अपना जीवन परख कर देखना है। एक जमाने में हमने पवित्र आत्मा प्राप्त किया होगा, अभिषेक का सामर्थ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ होगा, लेकिन आज आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना अनिवार्य है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, मेरे पिताजी ने, जब मैंने मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मास्टर्स डिग्री में टॉप किया, रैंक 1 लाया, तो एक Hyundai कार मुझे गिफ्ट दिया। और मैं कहूं कि काफी साल पहले मैंने उस Hyundai कार में पूरा पेट्रोल भर दिया है, उसके लिए मुझे फिर पेट्रोल भरने का जरूरत नहीं है। नहीं, आज 2020 में भी अगर वो कार चलाना है, कार का इस्तेमाल करना है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा क्या उसमें पेट्रोल है, उसका टैंक फुल करना पड़ेगा। तो एक जमाने में पवित्र आत्मा से भरा होगा, लेकिन आज आपका अवस्था क्या है? उसलिए एफेसियस का 5:18 वचन क्या कहता है? निरंतर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। ये आज्ञा है, कमांडमेंट है। बी continuously filled with the Holy Spirit because we are leaky vessels. हमारे जीवन में गलतियां, मिस्टेक्स, पाप होता है, अदंग चौर्न बोगुम। हमें वापस पवित्र आत्मा से भरपूर होना है, क्योंकि वी आर लीकी वेसल्स। और पवित्र आत्मा कैसे परमेश्वर देता है? अगर कोई व्यक्ति कटोरी लेके आता है तो परमेश्वर कटोरी भरकर बेचता है। अगर कोई ग्लास लेकर आता है तो ग्लास भरकर बेचता है। कोई पतीला लेके आता है तो पतीला भर के बेचता है। कोई बड़ा कोई वेसल लेके आता है तो परमेश्वर उसको भरकर बेचता है। तो आपका कंटेंट क्या है? आपका स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आपका आत्मिक जीवन में कितना बढ़ोतरी हुआ है, उसके अनुसार आपका वेसल का साइज होगा, जीवन का साइज होगा, और उतना अधिक पवित्र आत्मा से भरेगा। और यहां पर वचन कहता है, मांगने वाले को पवित्र आत्मा कितना अधिक देगा। तो परमेश्वर के सामने सच्चे मन से, ईमानदारी के साथ प्रार्थना के अनुभव में हमें आना है, तो परमेश्वर निश्चय हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेगा। तो यीशु मसीह के जीवन में हमने क्या देखा? जब वो बपतिस्मा ले रहा था, तब वो प्रार्थना करता है और पवित्र आत्मा का अभिषेक उसने प्राप्त किया। यानी प्रार्थना जीवन में आगे बढ़ना
एक बहुत ही अनिवार्य बात है अगर एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन हमें जीना है। और एक दूसरा रहस्य का बात क्या बोलता है, एब्राय लेखनम 1 अध्यायम 9 वाक्यम, द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 9, इब्रानी उसके पहला अध्याय का 9 वचन कहता है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। यीशु मसीह के विषय में क्या कहता है, यू लव राइचियसनेस एंड हेटेड इनिक्विटी, देयरफॉर God the Father has anointed with you the oil of gladness. आनंद के तेल से तेरा अभिषेक किया है। यीशु मसीह को अभिषेक का तेल से क्यों अभिषेक किया? वहां पर कहता है वो धर्म से प्यार मोहब्बत करता था और अधर्म से नफरत करता था। हम लोग धर्म के काम करते होंगे, राइचियसनेस का जो काम है, धार्मिक काम है, हम करते होंगे, लेकिन क्या हम उससे प्रेम करते हैं? जैसे एक छोटा बच्चा है, उसके माता पिता उसको ताड़ना देंगे, पनिशमेंट देंगे या कुछ और उसको डांटेंगे, इस डर से वो माता पिता का आज्ञा का पालन करता है। माता पिता की आज्ञा से प्रेम करते हुए नहीं, डर के मारे वो आज्ञा पालन करता है। तो यीशु मसीह क्या कहता है, डोंट जस्ट अवॉइड सिंफुल हैबिट्स, लव राइचियसनेस, यानी हमें धार्मिकता से प्रेम करना है। आज बहुत सारे लोग चोरी नहीं करते, क्यों पता है? क्योंकि अगर चोरी करते हुए पकड़े गए तो आपको जेल में जाना पड़ेगा, उस डर से वो चोरी नहीं करते हैं। लेकिन यीशु मसीह चोरी क्यों नहीं करता होगा? क्योंकि वो चोरी से नफरत करता है। हमारा जीवन भी परख कर देखना चाहिए। हम पाप से दूर होते हैं, कुछ टेलीविजन चैनल्स और सिनेमा मूवीज हम देखते नहीं है, संसार का एंटरटेनमेंट और अभिलाषा में जाते नहीं है, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर देखेगा तो क्या सोचेगा? विश्वासी लोग, प्रभु के दास लोग देखेंगे, सोचेंगे, उनको पता लगेगा तो क्या सोच, ऐसा सोचकर वो लोग उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है आपको उससे बढ़कर आपको धार्मिकता से प्रेम करना है और पाप की बातों से नफरत करना है। कौन मुझे देखेगा नहीं देखेगा, मेरा रेपुटेशन स्पॉइल होगा या नहीं होगा, उससे बढ़कर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, परमेश्वर की धार्मिकता से प्रेम करता हूं और पाप और अभिलाषाओं की बातों से नफरत करता हूं। इसके लिए मैं उन बातों में जाता नहीं हूं। और जो यीशु मसीह के समान राइचियसनेस, धार्मिकता से प्रेम करेगा और सिन, इनिक्विटी, अधर्म से नफरत करेगा, उसको क्या करेगा पिता परमेश्वर? आनंद के तेल से अभिषेक करेगा अपने साथियों से बढ़कर। आज जूम मीटिंग में, फेसबुक लाइव में बहुत सारे लोग आए होंगे जो भी वचन को सुन रहे हैं। अगर आपका जीवन परमेश्वर के नजरिए में आप धर्म से प्रेम करते हो और अधर्म की बातों से नफरत करते हो, तो हो सकता है बाकियों से बढ़कर आनंद के तेल से परमेश्वर आपका अभिषेक करेगा। तो यीशु मसीह को अभिषेक कैसे प्राप्त हुआ? एक तो उसने प्रार्थना किया और दूसरा उसने पाप से नफरत और धार्मिकता से प्रेम किया। अगर हम भी गहराई से, ईमानदारी से, सच्चाई से, विश्वास से प्रार्थना करेंगे कि जब मैं अंडा मांगूंगा तो मुझे बिच्छू नहीं दिया जाएगा, जब मैं रोटी मांगूंगा मुझे पत्थर नहीं दिया जाएगा, जब मैं मछली मांगूंगा तब मुझे सांप नहीं दिया जाएगा, अगर पवित्र आत्मा के भरपूरी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, कोई दुष्ट आत्मा या डेमोनिक स्पिरिट नहीं, मुझे मेरे पिता परमेश्वर पर विश्वास है, वो मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक करेगा। और यीशु मसीह के विषय में क्या कहता है? वो हमें पवित्र आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा देगा। तो कितना अच्छा पिता है, कितना अच्छा पुत्र है, कितना अच्छा पवित्र आत्मा है जो हमारे जीवन के प्रति इतना केयर और संरक्षण करता है। तो यीशु मसीह हमारे लिए एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है। प्रार्थना के जीवन में पाप से नफरत करते हुए, धार्मिकता से प्रेम करते हुए हमें आगे बढ़ना है। पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति पर आता है या पवित्र आत्मा का जब अभिषेक एक व्यक्ति प्राप्त करता है या पवित्र आत्मा से परिपूर्ण एक व्यक्ति हो जाता है, तो उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होता है? आज आप अनेक प्रभु के दासों को सुनोगे या अनेक कलीसियाओं में जाओगे, उन लोगों ने एक एक वचन को लेकर एक एक उपदेश बनाया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए एक आदर्श है। मैं हमेशा ऐसा बोलता हूं और सुना भी है कि जब भी बचपन में मैं इंग्लिश का कोई भी नॉवल, किताब, बुक, आर्टिकल, न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो जब भी कोई डिफिकल्ट वर्ड मिलता था, कोई भी नया वर्ड या एक कठिन शब्द, तो मैं शब्दकोश या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का इस्तेमाल करता था। आज भी करता हूं, बुक खोलता नहीं हूं, गूगल या ऑनलाइन में उसका अर्थ या नया वर्ड, वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए मैं कभी कभी इस्तेमाल करता हूं। उसी रीति से हमारा स्पिरिचुअल डिक्शनरी क्या है हमें जानना जरूरी है। जब पवित्र शास्त्र का हम वचन पढ़ते हैं
पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं तो कोई कोई वर्सेस, कोई कोई वचन हमें कठिन लगता है, उसका अर्थ हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तो उस समय जैसा हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश वर्ड का अर्थ जानने के लिए, उसी प्रकार से पवित्र शास्त्र के वचनों का अर्थ जानने के लिए हमें हमारा स्पिरिचुअल डिक्शनरी को देखना है। और हमारा स्पिरिचुअल शब्दकोश डिक्शनरी कौन है? സ്വയം യേശു മസീഹ്. വചനം ജഡമായി തീർന്നു. ഈ വചനം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ വചനം ജഡമായി തീർന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം നോക്കിയാൽ മതി. वचन देहदारी हुआ, इसलिए वचन को अगर समझना है तो यीशु मसीह का जीवन देखना काफी है। प्रार्थना के विषय में, आराधना के विषय में, अभिषेक के विषय में, पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन के विषय में यीशु मसीह का जीवन अगर आप देखकर आगे बढ़ते हो तो आप कभी भी गलत नहीं हो सकते, कभी भी भटक नहीं सकते। कुछ लोग कहते हैं जब पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, पवित्र आत्मा से आप भरपूर हो जाओगे तो आप एक प्रार्थना मनुष्य बन जाओगे। सही बात है, क्योंकि वचन में वो लिखा है। रोमी उसके 8 का 26 और 27 वचन कहता है, റോമർ 8-ാം അധ്യായം 26 27 വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ബലഹീനതയിൽ തുണ നിൽക്കുന്നു. ബലഹീനത എന്തുവാ? വേണ്ടതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. किस रीति से प्रार्थना करना है हमें नहीं मालूम है, इसलिए हमारी बलहीनता में पवित्र आत्मा मदद करता है। वो वचन कहता है हमें गहराई के प्रार्थना जीवन में किस रीति से प्रार्थना करना है, ऐसा अगुवाई करते हुए पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है। लेकिन सिर्फ वो वचन लेकर हम उपदेश नहीं बना सकते। पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति पर उतरेगा, पवित्र आत्मा से एक व्यक्ति परिपूर्ण होगा तो निश्चय उसके प्रार्थना जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक परिवर्तन आएगा। वो एक गहराई का प्रार्थना जीवन बिताएगा। कुछ लोग कहते हैं पवित्र आत्मा से जब आप भर जाओगे तो आप अन्य भाषा में बात करोगे। निश्चय वो वचन का सच्चाई है, क्योंकि प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 4 वचन कहता है, प्रवर्तिകൾ 2-ാം അധ്യായം 4-ാമത്തെ വാക്യം, पेंतिकोस्त के दिन जब चेले लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए तो वो अन्य भाषा में बात करने लगे. അവർ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു അന്യ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. They were filled with the Holy Spirit and they began to speak in tongues as Holy Spirit gave them utterance or enabled them. तो वो वचन कहता है पवित्र आत्मा से जब भर जाता है एक व्यक्ति, उसका प्रार्थना जीवन बदल जाएगा. पवित्र आत्मा से एक व्यक्ति भरता है तो वो अन्य भाषा में बात करेगा. और उसी अध्याय में कहता है प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 17 वचन, പ്രവർത്തികൾ 2:17, അന്ത്യനാളിൽ സകല ജഡത്തിന്മേലും ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും, നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രാർത്ഥിക്കും. അങ്ങനല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കും, അതല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും प्रवचिक्युम. अंत के दिनों में पवित्र आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेला जाएगा और तुम्हारे बेटे और बेटी भविष्यवाणी करेंगे, कहता है. तो पवित्र आत्मा जब उतरा वहां पर कहता है वो भविष्यवाणी करेंगे. और उसी अध्याय में प्रवर्तिകൾ 2-ാം അധ്യായം 44-45 वाक्यങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय का 44 और 45 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पर ओरिजिनल यूनानी भाषा ग्रीक ट्रांसलेशन कहता है वो चेले लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और वो उदार मन वाले बन गए. जनरस, दे शेयर्ड कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन पर्स. सबने अपना संपत्ति बेचकर सब लोगों ने एक कॉमन अकाउंट बनाया. और प्रेरितों के काम उसके 4 का 31 वचन जब पढ़ोगे, प्रवर्तिകൾ 4-ാം അധ്യായം 31-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, ശിഷ്യന്മാരെ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു അവർ അതിധൈര്യത്തോടുകൂടെ वचन प्रस्ताविച്ചു. पवित्र आत्मा से जब वो भरे तब वो सामर्थशाली रीति से वचन का प्रचार करने लगे. तो काफी कलीसिया के लोग इन वचनों को, और भी वचन है, मैं इस विषय के आधार पर सिर्फ ये वचनों को बताना चाहता हूं, वो सिर्फ एक वचन लेकर उपदेश या डॉक्ट्रिन बनाते हैं, ऐसा नहीं. हमें सारे वचनों को परखना है और एक संतुलित मसीह जीवन, बैलेंस क्रिश्चियन लाइफ अगर जीना है तो सारे वचनों का प्रभाव हमारे जीवन में होना चाहिए. पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति पर उतरता है, अभिषेक का सामर्थ्य वो प्राप्त करता है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है, तो उसके आत्मिक जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होगा. उसका प्रार्थना जीवन और गहराई का प्रार्थना जीवन में बदल जाएगा. वो अन्य भाषा में बात करेगा, वो भविष्यवाणी करेगा, वो जनरस और उदार मनुष्य बन जाएगा और वो पूरे सामर्थ्य के साथ वचन भी प्रचार करेगा. तो ये सारे वचन पवित्र शास्त्र के आधार पर ही है. लेकिन मैंने जैसे बोला, अगर आपको किसी विषय में क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बहुत क्लियर डॉक्ट्रिन समझना है, तो आपको डिक्शनरी देखना जरूरी है. अगर प्रार्थना के विषय में, आराधना के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में हमारा डिक्शनरी कौन है? प्रभु यीशु मसीह. तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखना है कि जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा
पवित्र आत्मा का जब अभिषेक उसने प्राप्त किया, पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण हो गया, तो उसके जीवन में क्या क्या दिखाई दिया, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम यीशु मसीह के जीवन में क्या क्या हुआ, उसके विषय में उस वचन में नहीं लिखा है। प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय का 38 वचन कहता है, अपोस्तल प्रवर्तिகள் 10 अध्यायम 38 वाक्यத்தில் पत्रस यीशु मसीह के विषय में क्या कहता है? यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले रहा था, यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहा था, तो कबूतर के नाइंद पवित्र आत्मा उतरा करके मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय में और लूका उसके 3 अध्याय में कहा है। लेकिन जब पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किया, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ उन वचनों में नहीं लिखा है। वो पत्रस कहता है, प्रेरित उसके 10 का 38 प्रवर्तिகள் 10 अध्याय 38 वाक्यத்தில் പറയുന്നു, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ अभिषेक किया। यीशु मसीह को अनॉइंटिंग कैसे मिला? गॉड द फादर अनॉइंटेड जीसस ऑफ नाजरेथ विद होली स्पिरिट एंड पावर. పరిశుద్ధాత్మావిലും శక్తియులం అభిషేకం చేయదు. तो यीशु मसीह पर जब पवित्र आत्मा उतरा, यीशु मसीह पर जब अभिषेक उतरा, तो यीशु मसीह को क्या प्राप्त हुआ? सामर्थ प्राप्त हुआ। और वही यीशु मसीह ने हमको कहा, प्रवर्तिகள் 1:8, प्रेरितों के काम 1:8, पवित्र आत्मा जब तुम पर उतरेगा, परिशुद्ध आत्मा निങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ, when the holy spirit will come upon you, आपको सामर्थ मिलेगा, you will receive power, शक्ति ലഭിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ സാക്ഷികളായി തീരും। तो यीशु मसीह का वही एक्सपीरियंस वो हमें भी प्रॉमिस करता है। और जब अभिषेक का सामर्थ यीशु मसीह को मिला, उसके विषय में क्या कहता है? वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। अभिषेक का सामर्थ अगर यीशु मसीह के समान हम भी प्राप्त करेंगे, तो हमारे जीवन में क्या रिजल्ट आएगा? हम भी भलाई करेंगे, बुराई नहीं, दूसरों का भलाई करेंगे। और जो शैतान के सताए हुए हैं, शैतान के बंधन में है, सुसमाचार के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उनको यीशु मसीह का जो मुक्ति का अनुभव में हम लेके आएंगे। हमारा जीवन परख कर देखना है। पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर उतरेगा, हमारे जीवन में हम सामर्थ पाएंगे, तो हमारे जीवन का रिजल्ट क्या होगा? हम भी समाचार सुनाएंगे, हम भी प्रभु का गवाह बनेंगे, हम भी भलाई के काम करेंगे। और शैतान के चंगुल में और बॉन्डेज में जो हैं, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हम उनको मुक्ति के मार्ग में लेके आना है। और यीशु मसीह के विषय में क्या कहता है? लूका उसके 4 का 18 वचन, लूकोस 4 अध्यायम 18 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यीशु मसीह स्वयं कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। कंगाल मतलब वहां पर इंग्लिश में बोलता है पुअर पीपल। आज बहुत सारे लोग सिटीज में जाकर, बड़े बड़े कलीसियाओं में जाकर, बड़े बड़े स्टेजेस में जाकर प्रचार करने का बहुत इच्छा रखते हैं, क्योंकि शायद उनको धन और महिमा मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहता है? प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हम में से कितने लोग कंगालों को, गरीबों को, डिस्पाइज पीपल इन द सोसाइटी, जो समाज में कोई देखता नहीं है। मैं अपना गवाही देता हूं, मैं बड़ाई नहीं करता हूं। मैंने झोपड़पट्टी में जाकर, झोपड़े में भी जाकर आराधना किया है, वचन सुनाया है, बड़े बड़े कलीसियाओं में भी सुनाया है। लेकिन सबसे अच्छा फेलोशिप मुझे ऐसे लोगों से मिलता है जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं, जो अपने आप को क्लेवर इंटेलिजेंट समझते हैं, वो थोड़े कनिंग होते हैं, वो परमेश्वर को भी सिखाने का ऐसा एटीट्यूड में आते हैं। लेकिन जो गरीब है, कंगाल है, पुअर है, अनपढ़ गवार लोग हैं, वो साधारण सिंपल फेथ के साथ उन वचनों को स्वीकार करते हैं। तो हमें जीवन को, हमारे जीवन को परखना है। जब पवित्र आत्मा हम पर उतरेगा यीशु मसीह के समान, पवित्र आत्मा का जब अभिषेक हम प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के समान, पवित्र आत्मा का सामर्थ हम प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के समान, तो हमारे जीवन में क्या हम कंगालों को सुसमाचार सुनाते हैं, शैतान के चंगुल में जो है उनको छुड़ाते हैं, भलाई के काम हमारे जीवन में दिखाई देते हैं। और आगे क्या कहता है? वही वचन में कहता है, मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारा, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। डाउन ट्रॉडन पीपल इन द सोसाइटी, जिनको कोई सहायता नहीं करता, मदद नहीं करता, जिन पर वचन पहुंचाता नहीं है, ऐसे जगह पर परमेश्वर, अगर तू मुझे भेजेगा, तू मुझे अगुवाई करेगा, मैं वहां पर तेरे नाम की महिमा करना चाहूंगा। तो इन दिनों में
जैसा यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का सामर्थ पाया, वैसा ही एक सामर्थ, एक अनॉइंटिंग का एक नया मेशर पाते हुए हमें परमेश्वर के नाम का महिमा करना है। और यीशु मसीह जो हमारा स्पिरिचुअल डिक्शनरी है, उसके जीवन से हमें सीखना है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म पाया, वैसे हमारा भी नया जन्म हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह ने जैसे बपतिस्मा लिया, हमें भी बपतिस्मा लेना है। हम में से बहुत लोगों ने लिया है। यीशु मसीह जैसे पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना किया, पाप से नफरत करते हुए, धर्म से प्रेम करते हुए, वैसे ही एक गहराई का प्रार्थना जीवन में हमें आगे बढ़ना है। पाप से नफरत करते हुए और धर्म की बातों से प्रेम करते हुए, तो परमेश्वर हमें भी आनंद के तेल से अभिषेक करेगा। और जब अभिषेक प्राप्त करोगे तो क्या होगा? हम भी सुसमाचार सुनाएंगे, हम भी परमेश्वर का जीवित गवाह बनेंगे, हम भी भलाई के काम करेंगे, हम भी सताए हुए लोगों को शैतान के चंगुल से छुड़ाएंगे। जो अंधे लोग है, हो सकता है प्रार्थना के द्वारा उनको चंगाई का अवस्था में लेके आ जाए। और कुचले हुए लोगों को छुड़ाने का एक जिम्मेवारी परमेश्वर ने हमको दिया है। तो यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए एक उदाहरण है। इन अंत के दिनों में यीशु मसीह के जीवन के द्वारा, यीशु मसीह के मुख से निकलने वाले वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। और यीशु मसीह का जो एग्जाम्पल, उदाहरण, हर एक रीति से अभिषेक के सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन में, प्रार्थना में, हर बातों में यीशु मसीह का जो उदाहरण है हमें फॉलो करना है, उसके कदमों पर हमको चलना है। अंत में एक भाग मैं यहां पर पढ़ाकर समाप्त करूंगा। यशायाह भविष्यवक्ता का किताब, उसके 11 अध्याय का पहला, दूसरा और तीसरा वचन। यशायाह प्रवाचकന്റെ പുസ്തകം 11 अध्यायम 1, 2, 3 वाक्यങ്ങൾ। यहां पर यीशु मसीह के विषय में भविष्यवक्ता यशायाह भविष्यवाणी करते हुए कहता है, तब यशायाह के टूंट में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यीशु मसीह के विषय में कहता है। और यीशु मसीह पर जब पवित्र आत्मा उतरेगा, यीशु मसीह के ऊपर जो पवित्र आत्मा उतरेगा, उसकी खूबियां, उसका खासियत क्या बताता है? यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा यीशु मसीह पर ठहरेगा। पवित्र आत्मा एक ही है, होली स्पिरिट एक ही है, लेकिन उसके काफी सेवकाइयां, काफी खूबियां और काफी विशेषताएं हैं। വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 1 അധ്യായം 4 വാക്യവും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 5 അധ്യായം 6 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय का 4 वचन और 5 अध्याय का 6 वचन, वहां पर बोलता है, 7 आत्माक्കൾ, 7 കണ്ണുകൾ, 7 आत्माक्കൾ, ये क्या है? 7 आत्माएं, 7 आंखें, 7 स्पिरिट्स, 7 आईज। उसका आत्मिक अर्थ बोलता है, दोज आर द 7-fold होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा एक ही है, लेकिन पवित्र आत्मा का जो काम है, उसकी खूबियां हैं, उसकी विशेषता है, 7 रीति से बताता है। इंग्लिश बाइबल में बोलता है, द स्पिरिट ऑफ जेहोवा, स्पिरिट ऑफ विजडम, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिट ऑफ काउंसिल, स्पिरिट ऑफ स्ट्रेंथ, स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ गॉड। 7 खूबियां यहां पर बताते हुए कहता है, पवित्र आत्मा जब यीशु मसीह पर उतरा, वो क्या क्या प्रदान करता है? हमें भी जब पवित्र आत्मा हम पर उतरेगा, हमें क्या क्या प्रदान करेगा? यहोवा की आत्मा है, उसने परमेश्वर का जो ईश्वरीय स्वभाव हमें प्रदान करेगा। आगे कहता है, वो हमें बुद्धि प्रदान करेगा, वो हमें समझ प्रदान करेगा, वो हमें युक्ति प्रदान करेगा, वो हमें सामर्थ और पराक्रम देकर मदद करेगा, हमें ज्ञान प्रदान करेगा। और यहोवा का भय मानना, स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ गॉड। आज बहुत सारे लोगों में परमेश्वर का भय समाप्त हो चुका है। आज आप गीतों को देखोगे, अनेक कलीसियाओं में अनेक गीत गाते हैं, बहुत सारे क्वायर में गीत गाते हैं, उनको ऐसे लगता है जैसे कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से गाना गा रहे हैं। उनका हुलिया, उनका भाषा, उनका वो गीतों का अर्थ वगैरह देखेंगे तो उनको लगता है जरूर गॉड इज अ गुड फ्रेंड, जीसस क्राइस्ट आवर बेस्ट फ्रेंड। लेकिन जब यीशु मसीह के समीप आप जाते हो, उसकी उपस्थिति में जाते हो, प्रार्थना करते हो, गीत गाते हो, आराधना करते हो, एक रेवरेंस, एक हेल्दी फियर होना जरूरी है। आप कितना भी आपका मित्र यीशु मसीह बन गया है, याद रखना आप इस जमीन पर एक मनुष्य हो और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऑलमाइटी गॉड है। इसलिए पवित्र आत्मा जब उतरेगा, वो हमें यहोवा का भय मानना सिखाएगा। तो हमारा गीत, हमारा प्रार्थना, हमारा प्रचार परमेश्वर के भय के अनुसार होगा। और आगे क्या कहता है उसका तीसरा वचन,
और उसका यहोवा का भय सुगंध सा पाएगा। वह मुख देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। यीशु मसीह के विषय में कितना अच्छा वचन कहता है। जब पवित्र आत्मा उस पर उतरेगा, हमने देखा, वो अभिषेक का सामर्थ पाएगा, सताए हुए को छुड़ाएगा, सुसमाचार सुनाएगा, अंधों को चंगा करेगा और जो कुचले हैं उनको उठाएगा। वो सेवकाई है। इसी के साथ ही कब क्या करना चाहिए, किससे बात करना चाहिए, किसको सुसमाचार सुनाना चाहिए, कौन से वचन का प्रचार करना चाहिए, उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, उसका जो विजडम है, उसका जो काउंसिल है, उसका समझ, ज्ञान, बुद्धि, पराक्रम, ये सब पवित्र आत्मा हमें देकर अगुवाई करता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में जो 7 स्पिरिट, 7 आत्माएं, ये आत्मा कल बोला है, वो यही 7 आत्माएं हैं जो यशायाह उसके 11:2 में लिखा है। और जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर गया, यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किया, उसके विषय में तीसरा वचन क्या कहता है? वो जो आंखों से देखता है और जो कानों से सुनता है, उसके अनुसार न्याय नहीं करता। हमारा जीवन जरा परख कर देखना। आज बहुत सारे अविश्वासियों की बात नहीं कर रहा हूं, विश्वासियों की बात। जब आपको व्हाट्सएप में किसी का संदेश मिलता है या किसी फलाना या डिमका के विषय में कोई समाचार मिलता है, तो क्या आप उसको परखते हो, जांचते हो, वेरीफाई करते हो बिफोर फॉरवर्डिंग? या किसी ने किसी का कोई रहस्य बात या किसी का कोई गलती, फेलियर, डिफीट अगर आपको पता लगता है, तो आप उसका मजाक उड़ाने के लिए या दूसरों का जो बुराई करने के लिए, उनको और कुचलने के लिए गॉसिप करते हुए दूसरों को बात फैलाते हो? ये तो सिर्फ सुना हुआ बात है। किसी और ने सुनते हुए हमको सुनाई दिया, किसी और ने देखते हुए हमको बता दिया। हमारा प्रवृत्ति क्या होता है? यीशु मसीह के विषय में क्या कहता है? पवित्र आत्मा के अधीन में रहने वाला यीशु मसीह, पवित्र आत्मा से जब वो भर गया, जब उसको समझ की आत्मा, युक्ति की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, पराक्रम की आत्मा, ज्ञान की आत्मा और यहोवा के भय मानने की आत्मा जब यीशु मसीह पर समा गया, यीशु मसीह के विषय में क्या कहता है? जो उसने स्वयं आंखों से देखा, उसके अनुसार भी वो न्याय नहीं करता। जो उसने स्वयं अपने कानों से सुना, उसके अनुसार भी न्याय नहीं करता। हमने तो देखा भी नहीं और डायरेक्टली सुना भी नहीं, फिर भी हम उस पर न्याय करते हैं। किसी ना किसी व्यक्ति के विषय में बुराई और जजमेंट हम पास करते हैं। तो यीशु मसीह से इन दिनों में हमें सीखना है कि यीशु मसीह जो आंखों देखा हाल है या कानों से सुनी हुई बातें हैं, उसके अनुसार भी वो न्याय नहीं करता है। और आगे करता है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा न्याय और धर्म से वो न्याय करता है। तो इन दिनों में यीशु मसीह के समान पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करते हुए, आनंद का तेल से अभिषेक प्राप्त करते हुए, सामर्थ प्राप्त करते हुए सेवकाई में बढ़ने के लिए, और यहाँ पर जो 7 फोल्ड होली स्पिरिट दिया है, आत्मा की विशेषता और खूबियां दिया है, उसको प्राप्त करते हुए औरों के प्रति एक दया, करुणा, कृपा, मर्सी के एक एटीट्यूड से भरने के लिए इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।